वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरा टॉपिक कवर कर लिया था, जिसमें हमने स्टडी किया था किस तरीके से इंडस्ट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करती है महाराष्ट्र के ओवरऑल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से पूरे के पूरे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। बिकॉज महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा और सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करती है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। देन हमने एफडीआई के बारे में भी पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से बाहर की कंट्रीज़ की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो महाराष्ट्र में आके क्या करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। महाराष्ट्र नंबर 1 की रैंकिंग पे होता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, सूटेबल है, फेवरेबल है, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बाकी सारे सेक्टर्स में। देन जहाँ हमने एफडीआई और इंडस्ट्रीज़ की फ्लरिशमेंट स्टडी करी, वहीं हमने देखा कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, दैट इज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कोई ना कोई सेक्टर्स में। सो गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले रही है वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, सो दैट इंडस्ट्रीज़ जो है वो और अच्छी तरीके से फ्लरिश हो सके, ग्रो कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके महाराष्ट्र के इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए। हमने ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री का टॉपिक पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम सर्विस सेक्टर ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंश्योरेंस, टूरिज्म, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज। तो सर्विस सेक्टर क्या है, तो सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करती है, इंश्योरेंस है, टूरिज्म है, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज, ये पर्टिकुलर चीज़ें इंक्लूड होती हैं सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर का मेन पर्पस क्या है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, दैट इज सेवा प्रोवाइड करना। ऑलराइट, सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स। तो सर्विस सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो सर्विस सेक्टर जो है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, ना ही कि सिर्फ लोगों को, बिजनेस को भी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो छोटे फर्म हो चाहे बड़े फर्म हो, बिजनेस को भी सर्विस प्रोवाइड करती है और फाइनल कंज्यूमर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है सर्विस सेक्टर। ऑलराइट, मतलब बैंकिंग है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, कम्युनिकेशन है, ये सब क्या है, ये सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब सर्विस है। तो सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से लोगों को, कंज्यूमर्स को, बिजनेस को और ज़्यादा हेल्प होता है अच्छी तरीके से अपना बिजनेस परफॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इकोनॉमी का। महाराष्ट्र में सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ बीन द हाइएस्ट कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो बाकी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, हमने आगे पढ़ा था पिछले वीडियोस में, एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा था। तो जितना ये दोनों सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे ज़्यादा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है महाराष्ट्र के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इट हैज़ 54.5% ड्यूरिंग 2017-18। कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करा है महाराष्ट्र के इकोनॉमी के अंदर उसे और ग्रो करने के लिए, तो टोटल 54.5% कंट्रीब्यूट करता है ओनली सर्विस सेक्टर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द कोर एरिया ऑफ द कोर एरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्लूड फिनटेक, ITES, स्टार्टअप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, टूरिज्म एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो कोर एरिया मतलब जो इम्पॉर्टेंट एरिया है जो हेल्प करते हैं सर्विस सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर जो है महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो वो है फिनटेक है, IT है, मोस्टली रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टअप्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, डिफेंस के अंदर टूरिज्म, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये सारे सेक्टर्स में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेवलप भी हो रहे हैं। ऑलराइट, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू एक्सपांड द सर्विस सेक्टर बाय वेरियस एक्टिविटीज़ इन टायर 2 सिटीज़। और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है और ट्राई कर रही है सो दैट सर्विस सेक्टर जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड हो सके, डाइवर्सिफाई हो सके विद रिस्पेक्ट टू टायर 2 सिटीज़ जो है वो 3 अलग अलग टायर्स में डिवाइड की गई हैं। तो जिसमें टायर 2 सिटीज़ जो है उनका मेन फोकस होता है सर्विस सेक्टर को और ज़्यादा एक्सपांड करना, उसे ग्रो करना। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं,
कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का जो कोर एरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन सा है सर्विस सेक्टर का, जिसमें फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमने देखा था बेसिक जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, एज जैसे कि रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ये सब चीज़ें क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट का अगर इकोनॉमी डेवलप करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे बेसिक ज़रूरत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रोड्स होने चाहिए, जो भी छोटी मोटी नेसेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, वाटर सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, रोड्स, ये सब अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी। A sound infrastructural foundation is the key to overall socio-economic development of a state. तो जो साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, प्रॉपर होगा, तो ही जो स्टेट है वो डेवलप होगा पूरी तरीके से। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी भी हमें डेवलप करनी है और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट को डेवलप करना है। ऑलराइट, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। सोशो इकोनॉमिक मीन्स सोसाइटी भी डेवलप करनी है और इकोनॉमी भी हमें डेवलप करनी है। सोसाइटी मतलब अच्छा ह्यूमन लाइफ होगा तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्टेट का और ज़्यादा और अच्छी तरीके से हो पाएगा। ऑलराइट, दिस एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर अट्रैक्टिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टेट एंड दस प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज टू इट ओवरऑल अदर स्टेट्स। तो अगर पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फाउंडेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो प्रॉपर होगा, अच्छा होगा, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी स्टेट की, तभी ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एज अ मैग्नेट। यहाँ पे मैग्नेट क्यों बोला गया है, मैग्नेट कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आयंस को। ऑलराइट, तो मैग्नेट यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एज अ मैग्नेट का काम करेगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग आएंगे हमारे स्टेट में, कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे हम महाराष्ट्र के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोग और ज़्यादा आएंगे, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑलराइट, adequate infrastructure facilities are an absolute necessity for rapid achievement for sustainable economic growth। तो अगर अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होगी स्टेट में तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होगा, मतलब प्रॉपरली अच्छी तरीके से इकोनॉमी जो है महाराष्ट्र की वो ग्रो करती रहेगी अच्छी तरीके से। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में यहाँ क्लासीफाई किया गया है। पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड करता है पैसे से, मनी से। अगर इकोनॉमिकली कंट्री स्टेट स्ट्रांग होगा तो ही डेवलपमेंट होगा, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सोसाइटी अगर स्ट्रांग होगी तो ही क्या होगा, पूरा का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा स्टेट का। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें तीन अलग अलग सेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, देन ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एंड लास्टली कम्युनिकेशन। ये तीनों आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा, हेल्थ आएगा, मतलब अगर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, हॉस्पिटल्स प्रॉपर होंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी तरीके से अवेलेबल होगी तो लोग हेल्दी होंगे। एंड एजुकेशन, एजुकेशन सबसे बेसिक और सबसे प्राइमरी चीज़ है फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर लोग एजुकेटेड रहेंगे तो ही सोसाइटी जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएगी। उनका जो थिंकिंग है, जो उनका सोच है वो नैरो नहीं होना चाहिए, और वो किस तरीके से होगा, विथ एजुकेशन। तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, तो ही सोसाइटी जो है वो डेवलप हो पाएगी। ऑलराइट, सो आगे देख लेते हैं, ब्रीफ में स्टडी करेंगे हम आगे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले स्टडी करेंगे। इट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ें आती है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे हम सामान प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्रीज में विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी ही हम सामान जो है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर पाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ही सामान लोगों तक पहुंचेगा। जब तक कम्युनिकेशन होगा, बातें करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी होगी तो ही हम सामान प्रोड्यूस भी कर पाएंगे और एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए हैं, सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाले हैं, सो दैट
इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा डेवलप हो सके। तो क्या क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, स्टेप्स लिए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सप्लाई करने के लिए बहुत सारे अलग अलग लगाए हुए हैं, इंस्टॉलेशन करी हुई हैं, तो उसकी कैपेसिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ करी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नेटवर्क इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। तो बहुत सारे गांव जो है, रूरल एरियाज, विलेजेस एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती है, ऐसे जगहों को, विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम कर रही है गवर्नमेंट। बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। अलग अलग एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करके रख सके, बचा सके। सोलार एनर्जी प्लांट्स बहुत सारी आजकल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गवर्नमेंट अलग अलग मेजर्स लेके आ रही है। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम टू LPG कंज्यूमर्स इन द स्टेट। विथ रिस्पेक्ट टू LPG कंज्यूमर्स मतलब गैस सिलेंडर्स, तो गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत। लोगों को सब्सिडाइज गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्टली लोगों तक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट इज रोड डेवलपमेंट प्लान 2001 to 2021 is being implemented in the state with a target to develop 3.3 lakh kilometers of road। तो गवर्नमेंट ने 2001 में ही ये प्लान बनाया था कि 2001 से लेके 2021 तक उनका गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट था रोड्स को अच्छी तरीके से डेवलप करना। कितना किलोमीटर्स का रोड उनका बनाने का टारगेट है 2021 के एंड तक 3.3 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड डेवलप करना है, बनाना है उनको। ऑलराइट, ये टारगेट पहले से बना के रखा था। देन मेट्रो रेलवेज हैव स्टार्टेड एट मुंबई एंड नागपुर। तो मुंबई एंड नागपुर में मेट्रो रेलवेज जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। देन नेक्स्ट इज महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। तो यहाँ पे पोर्ट जो है मतलब समुद्र के जो आसपास जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं थ्रू शिप्स, बड़े बड़े शिप्स के थ्रू सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे सामान रखा जाता है। तो उसको और डेवलप करना सो दैट पूरे के पूरे स्टेट का क्या हो सके, जो सामान है, जो भी इनका गुड्स है वो अच्छी तरीके से एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ सके, जा सके। ट्रेड जो है वो और ज़्यादा ग्रो हो सके। देन स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग सागरमाला प्रोग्राम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पोर्ट लेड डेवलपमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट दैट इज़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, सागरमाला प्रोग्राम करके ये पर्टिकुलर एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कर रही है पोर्ट लेड डेवलपमेंट जो है, पोर्ट जो है वो अच्छी तरीके से और ज़्यादा डेवलप हो सके, जिसकी वजह से हमारे स्टेट का, महाराष्ट्र स्टेट का जो ट्रेड है वो अच्छी तरीके से हो सके, रूट जो है वो प्रॉपरली बन सके, सो दैट ट्रांसपोर्ट अच्छी तरीके से होगा थ्रू वाटरवेज। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस वॉज 5.45 crore in Maharashtra as on 30th September 2017, which is the highest among all the states। तो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स कितने लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये 2017 का एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है। 5.45 करोड़ लोग जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं महाराष्ट्र में एज़ पर 30 सितंबर 2017। तो 2017 का अगर ये फिगर है, ये नंबर है, तो सोचो आज कितना ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट पे आता है इंडिया में। अगर जितने भी स्टेट्स में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी और यूज सब्सक्राइबर्स जो हैं वो महाराष्ट्र में है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तक हमने देखा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ विल सी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली रिलेट करता है सोसाइटी से। सोसाइटी डेवलप होगी तो हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी, क्वालिटी जो है ह्यूमन लाइफ की वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। देख लेते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी बिकॉज इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज स्टिमुलेट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अहम भूमिका प्ले करती है पूरे के पूरे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो इकोनॉमी है वो पैसों से रिलेटेड ही डेवलप नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जितने भी ह्यूमन लाइफ है उनकी क्वालिटी, उनका जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो रहा है। ऑलराइट,
It not only improves the quality but also gives the power to produce knowledge. Social infrastructure includes literacy program, education, public health, housing, drinking water and sanitization. तो यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ लोगों की जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी ही नहीं इम्प्रूव होती, तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाता है, जैसे कि टू प्रोड्यूस दी पावर नॉलेज, मतलब लोगों को एजुकेट करना, सोसाइटी जो है एजुकेटेड होगी, नॉलेजेबल होगी तो वो डेवलप होगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो लिटरेसी प्रोग्राम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना, देन एजुकेशन ही है। देन वी हैव पब्लिक हेल्थ, अच्छी तरीके से हॉस्पिटल जो है वो प्रोवाइड करना, मेडिसिन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना लोगों को, हाउसिंग, घर प्रोवाइड करना रहने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड, एंड सैनिटाइजेशन, मतलब क्लीनलीनेस एंड हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती है। देन मेजर्स अंडरटेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं, सो दैट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो सके महाराष्ट्र में। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या एरियाज़ हैं, देखेंगे हम। फर्स्ट इज़ एजुकेशन, तो सबसे पहला स्टेप जो है कौन से एरिया में लिया गया है, तो एजुकेशन। पढ़ा लिखा अगर होगा स्टेट, तो ही जितना ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट जो होगा, सोशली इंफ्रास्ट्रक्चर होगा महाराष्ट्र का। एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स, तो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन के लिए, किसी भी आम इंसान के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, बिकॉज एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का एक बैकबोन फॉर्म होता है। जैसे किसी भी इंडिविजुअल के लिए बैकबोन कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हर एक कंट्री के लिए एजुकेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एजुकेट हो सके, ये डिपेंड करता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि कंट्री कितनी ज़्यादा सोशो इकोनॉमिकली डेवलप है। ऑलराइट, एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। इट इन द प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया इज गेटिंग द एडवांटेज ऑफ हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिवाइडेड ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इंडिया जो है वो मोस्टली क्या है, यंग पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब जितनी पॉपुलेशन है इंडिया की उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर है तो वो यंग जनरेशन की है। ऑलराइट, जो कि एक एडवांटेज के लिए बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज की तरफ से काम करता है। एजुकेशन देयरफॉर बिकम्स प्रायोरिटी एट द नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल, इसी वजह से एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी का काम है, नेशन का भी और पूरे की पूरी स्टेट लेवल पे भी। ऑलराइट, बिकॉज यंग जनरेशन ज़्यादा है, तो यंग जनरेशन अगर ज़्यादा है तो वो जनरेशन को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे ओवरऑल कंट्री के लेवल पे हो, एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक प्रायोरिटी है किसी इंडिया में और महाराष्ट्र में। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस एजुकेशनल स्कीम्स टू अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं, वो लॉन्च किए हैं, जिसके तहत जो एजुकेशनल गोल है वो अचीव हो सके। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, तो कंट्री में 4 लेवल्स में एजुकेशन जो है वो उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी, देन वी हैव सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ये 4 लेवल्स ऑफ एजुकेशन है कंट्री में, जिसमें फर्स्ट इज़ प्राइमरी एजुकेशन। तो क्या है, the state of Maharashtra has implemented the right to education, that is RTE, of children in the age group of 6 to 14 years to provide free and compulsory education under the सर्व शिक्षा अभियान SSA। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन, ये पर्टिकुलर जो राइट टू एजुकेशन स्कीम है वो इम्प्लीमेंट किया है, जिसके तहत 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं, ये जो एज ग्रुप है इन बच्चों का, इन्हें फ्री में और कंपलसरीली एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए अंडर द स्कीम सर्व शिक्षा अभियान SSA। ऑलराइट, द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइमरी एजुकेशन वॉज 19,486 crore ड्यूरिंग 2016-17। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा खर्च किया है, एक्सपेंडिचर जो है वो किया है, बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाई हो सके, उनके एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया है। कितना खर्चा किया, कितना एक्सपेंस आया है प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, 19,486 crore रुपीज़ का एक्सपेंस किया गया है ड्यूरिंग 2016 and 17।
नेक्स्ट इज प्राइमरी स्टेट स्टैंडर्ड 1 to 8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एनरोलमेंट। तो ये सर्वे किया गया था, इकोनॉमिक सर्वे हुआ था महाराष्ट्र में इन द ईयर 1718, जिसके अकॉर्डिंग कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कितने स्कूल्स हैं और कितने सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, वो एक पर्टिकुलर यहाँ पे दिया गया है सर्वे। तो ईयर 2016-17 का है। नंबर ऑफ स्कूल्स, कितने स्कूल थे, 1,04,971 स्कूल्स थे। टोटल एनरोलमेंट, तो कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, वो इन लाख है, तो 159.86 लाख स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था। नंबर ऑफ टीचर्स कितने थे इन लाख, तो 5,30,000, दैट इज 5.30 लैक्स। एंड पीपल टीचर रेशो कितना था, 30.1, ये रेशो था स्टूडेंट्स और टीचर्स का। ऑलराइट, तो ये जो सर्वे था ये प्राइमरी सर्वे था, मतलब स्टूडेंट्स जो थे बेसिक जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कितनी मेहनत करी है, कितना ज़्यादा खर्च और एक्सपेंस किया है, सो दैट स्टूडेंट्स जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको बेसिक एजुकेशन मिल सके फ्री में और कंपल्सरीली, ये बताया गया है। अंडर ये स्कीम चलाई गई थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने सर्विस सेक्टर ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सर्विस सेक्टर जो है वो स्टडी किया। देन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टडी किया, एंड हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने एनर्जी, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये पूरा का पूरा पार्ट किया कवर, एंड गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, मेजर्स लिए हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे तरह से डेवलप करने के लिए। देन हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टार्ट किया, जिसमें हमने फर्स्ट एजुकेशन ये वाला पार्ट जो है वो कवर किया है हाफ, बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।